राधे राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब द्वारिका की महारानी रुक्मणी राधा रानी से मिली तो क्या हुआ। एक थी द्वारिका की महारानी जिन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में पाया, और दूसरी थी वृंदावन की गोपी जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया। युगों से एक प्रश्न गूंजता आया है कि क्या श्री कृष्ण के हृदय में स्थान रुक्मणी का सर्वोच्च है या राधा रानी का। आज हम उस रहस्य को जानेंगे जब नियम और प्रेम आमने सामने आए, जब एक और थी मर्यादा की रानी रुक्मणी और दूसरी ओर थी प्रेम की महारानी राधा रानी। आज हम जानेंगे क्या रुक्मणी को राधा से ईर्ष्या थी, क्या कृष्ण को गर्म दूध देने पर राधा जल उठी, और कैसे कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों का मिलन हुआ। अंत तक बने रहें, यह कथा आपके हृदय को झकझोर देगी। द्वारिका नगरी, समुद्र की गोद में बसी स्वर्णमयी नगरी, जहां वायु भी सुगंधित होकर बहती थी, जहां समुद्र की लहरें भी मर्यादा में रहकर भगवान द्वारिकाधीश के चरण स्पर्श करती थी। यह नगरी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित थी, जिसके महलों की दीवारों में मड़ियां जड़ी थी और फर्श स्फटिक के बने हुए थे। इसी नगरी में विराजमान थी महारानी रुक्मणी, विदर्भ की राजकुमारी, महालक्ष्मी का अवतार और श्री कृष्ण की पटरानी। रुक्मणी का प्रेम दास्य भाव और कांता भाव का संगम था। उनके लिए कृष्ण पति नहीं ईश्वर थे। रुक्मणी कहती हैं, मेरे स्वामी को कोई कष्ट ना हो, यही मेरा धर्म है, यही मेरा प्रेम है। वे स्वयं कृष्ण के चरण दबाती, व्यंजन करती, भोजन स्वयं परोसती। उनके लिए सेवा ही पूजा थी। परंतु मन के किसी कोने में एक भाव जन्म ले चुका था, मैं ही उनकी सर्वश्रेष्ठ सेविका हूँ, मुझसे अधिक कोई उन्हें दूसरा नहीं समझता। एक रात्रि कृष्ण अत्यंत थके हुए थे, राजसभा से लौटकर शैया पर लेटे थे। रुक्मणी ने देखा प्रभु शांत हैं और थके हुए हैं। रुक्मणी ने सोचा आज स्वामी को गर्म दूध पिलाना चाहिए, जिससे उन्हें विश्राम मिलेगा। वे स्वयं गौशाला गईं, सर्वश्रेष्ठ गाय का दूध लिया, स्वर्ण पात्र में केसर इलायची मिलाई, दूध उबलने लगा, भाप उठने लगी। परंतु रुक्मणी को शीघ्रता थी, प्रेम में विवेक पीछे छूट गया। वे दूध को ठंडा किए बिना कृष्ण के पास ले गईं। प्राणनाथ, यह दूध ग्रहण करें। कृष्ण ने पात्र उठाया, वे अंतर्यामी थे, जान गए दूध अत्यंत गर्म है, पर रुक्मणी की आंखों में सेवा थी। कृष्ण ने मन ही मन में सोचा, यदि मैं मना कर दूं तो इनका मन दुखी हो जाएगा। उन्होंने दूध एक बार में ही पी लिया। उनका कंठ जल गया, हृदय जल गया, पर मुख पर मुस्कान थी। कृष्ण बोले, अद्भुत तृप्ति हुई देवी। रुक्मणी प्रसन्न होकर चली गई। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यजुवंशी और ब्रजवासी कुरुक्षेत्र पहुंचे। एक और द्वारिका का वैभव, दूसरी ओर ब्रज की कुटिया। नारद जी रुक्मणी के पास गए। नारद जी बोलते हैं, महारानी, क्या आपने राधा के दर्शन किए हैं? रुक्मणी ने कहा, राधा? वही जिसका नाम प्रभु जपते हैं। नारद जी कहते हैं, वे अस्वस्थ हैं। रुक्मणी साधारण वेश में ब्रज शिविर पहुंची। कुटिया में राधा लेटी थी। उनका शरीर छालों से भरा था, जैसे अग्नि में जली हुई हूँ। रुक्मणी ने कहा, हे देवी, यह क्या हुआ? राधा बोली, बहन, कल किसी ने मेरे श्याम को बहुत गर्म दूध पिला दिया। रुक्मणी कांप गई। रुक्मणी बोली, मैंने दूध दिया था। राधा ने कहा, उन्होंने तुम्हारा मान रखने को पी लिया और उनकी जलन मेरे हृदय में उतर आई, क्योंकि वे मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके। रुक्मणी राधा के चरणों में गिर पड़ी।
रुक्मणी बोली, मैं उनकी सेवा करती हूँ, पर आप उनका दर्द लेती हो। मैं केवल पत्नी हूँ, आप उनकी आत्मा हो। राधा ने सिर पर हाथ रखा। राधा बोली, तुम सेवा करती हो, मैं तादात्म्य रखती हूँ। हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, कृष्ण का सुख। कृष्ण प्रकट हुए, राधा के घाव पर हाथ रखा, वे शांत हो गए। कृष्ण बोले, रुक्मणी तुम पत्नी हो, यह धर्म है, पर राधा मेरी आत्मा है। द्वारिका में मर्यादा है, ब्रज में प्रेम है। यदि यशोदा होती तो दूध पहले परतती। उस दिन 3 धाराएं मिली, ज्ञान, कृष्ण, प्रेम, राधा और भक्ति, रुक्मणी। रुक्मणी ने सीखा, सेवा के बिना प्रेम नहीं और प्रेम के बिना सेवा अधूरी है। आज भी यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को भोग नहीं, भाव अर्पित करो। यदि भाव में अहंकार हो तो दूध भी अग्नि बन जाता है, और यदि भाव शुद्ध हो तो विष भी अमृत बन जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो राधे राधे।